जैसे जैसे प्रकृति बदलती है, मनुष्यों को भी बदलना चाहिए। विकास अच्छा है जब तक वह हमारे लिए समस्याएं पैदा न करे। हम देश के विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक आपसी समझ होनी चाहिए। भारत में सुरक्षा को लेकर उतने चिंतित नहीं रहते, वे बस काम पूरा करना चाहते हैं। इससे हमारे मछली स्रोत खत्म हो रहे हैं और इस क्षेत्र में मछलियों की संख्या कम हो गई है। मलयालियों की जगह अब उत्तर भारत के मजदूर ले रहे हैं। बंगालियों और हिंदी बोलने वालों को अब काम जल्दी मिलता है। यह एक खुला क्षेत्र और खुला व्यवसाय है, लेकिन हम जो मछलियां पकड़ते हैं उनके लिए हमें वो कीमत नहीं मिलती जो हम मांगते हैं। अब मेरा मछली पकड़ने के काम से वास्तव में कोई नाता नहीं रहा। वह सिलसिला मेरे पिता के साथ ही खत्म हो गया। तंगासिरी को अंग्रेजों द्वारा किसी समय डच क्विलन के नाम से पुकारा जाता था। यहां होने वाले मसालों के व्यापार के कारण, जो कभी सोने के सिक्कों के बदले किया जाता था, 13वीं शताब्दी के दौरान वैश्विक समुद्री व्यापार के 4 शुरुआती एंट्रीपोर्ट्स में से एक। दशकों से समंदर ही इनकी दुनिया रही है। 1 लाख से अधिक परिवार अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। अब वही समंदर पराया हो रहा है और नई पीढ़ी चुपचाप यहां से पलायन कर रही है। आखिर क्यों? मेरा नाम बेनेडिक्ट है। मैं जाल की मरम्मत कर रहा हूं। हम इन जालों को मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में ले जाते हैं। समुद्री सुअर नाम का एक जीव इन जालों को काट देता है, इसलिए हमें उनकी मरम्मत और सफाई करनी पड़ती है। छेद बहुत हैं, हम उन्हें एक बार में खत्म नहीं कर सकते। हम उतना ही करते हैं जितने के हम सक्षम हैं। मेरे पिता और दादा सभी इसी व्यापार में थे, लेकिन नई पीढ़ी इस काम में नहीं आना चाहती। मेरे बच्चे काम के लिए मिडिल ईस्ट जाते हैं। मेरा बेटा ये काम जानता है। अगर मैं बीमार हूं तो वो आकर इसे करेगा। उसने ये हुनर तो सीख लिया है, लेकिन उसका मन किसी और काम में लगा है। मेरा पूरा परिवार यहीं है। मेरे पूर्वज यहीं रहे हैं। अधिकांश लोग छोड़कर नहीं जाना चाहते क्योंकि सब कुछ पास में ही है। अस्पताल, चर्च, बाजार, सब कुछ इस इलाके के करीब है। समुद्र के करीब होना सुविधाजनक है, इसलिए पीढ़ियां यहीं टिकी रहती हैं। ये एक खूबसूरत जगह है। यह समुद्र के करीब है। यहाँ का नजारा बहुत शानदार है। शाम को हम लाइट हाउस देख सकते हैं और बांध यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। शाम को फुटबॉल खेलना और वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। मैं यहीं रुकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समस्या पैसे की है। मैं गल्फ में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि वापस यहाँ बसने के लिए पैसे बचा सकूं। हम अज्ञानता और गरीबी के दौर में जिए। हम में पढ़ाई के महत्व की समझ की कमी थी।
तब हमें शिक्षा के मूल्य का पता नहीं था, लेकिन उसका दर्द हमें अब महसूस होता है। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो आज मेरी यह हालत न होती। मैं भी किसी और की तरह नहीं कब बात करने और पढ़ने में सक्षम होता। शिक्षा एक अच्छी चीज है। इसके बिना रहने वाले लोग हमेशा पिछड़ेपन में रहते हैं। शिक्षित लोग किसी से भी बात कर सकते हैं और किताबों से सीखी हुई बातों को साझा कर सकते हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति केवल उन्हीं बातों के बारे में बात कर सकता है जो उसने देखी या सुनी है। मैं 42 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। जब मैं 9 साल का था तब से काम पर जाने लगा था। अब मेरी उम्र 51 साल से ज्यादा है। मुझे शुरू किए हुए 42 साल से अधिक समय हो गया है। यह नाव मेरे पारिवारिक परंपरा का हिस्सा है। मेरे पिता ने इसे तब बनाया था जब मैं बहुत छोटा था। हम इसका रखरखाव कर रहे हैं और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन दिनों यह ऐसी नहीं थी। यह लकड़ी की एक छोटी नाव हुआ करती थी। समय बदला तो हमने भी इसके उपकरणों को अपडेट किया। सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय बहुत कीमती है। हमें काम पर निकलना है। एक तरह से कहे तो अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। ये इस पर निर्भर करता है कि हमें कितनी मछलियां मिलती हैं। अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम सुबह तक वहीं रुकते हैं, वरना सूरज निकलने पर ही मैं वापस आऊंगा। कभी कभी मछलियों की अच्छी खेप मिल जाती है, लेकिन कभी कभी हम खाली हाथ वापस आते हैं। बचपन से ही मेरा और समुद्र का गहरा नाता रहा है। एक दौर था जब हम कड़ी मेहनत कर रहे थे। जिस उम्र में मेरे जैसे लोग सिर्फ खेल रहे थे, मैं तब भी मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जा रहा था। आज मैं जो देख रहा हूं वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने तब देखा था। विजिंजम, अडानी का 8,867 करोड़ का मेगा पोर्ट जो 2026 में शुरू होने वाला है। विजिंजम पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा संचालित और AI तकनीक से लैस है, जो दुबई और सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर भारत के आधे कंटेनर व्यापार को खुद संभालने की क्षमता रखता है। लेकिन स्थानीय मछुआरों के लिए यह केवल विकास नहीं, बल्कि उनका अस्तित्व मिटने का डर है। गंभीर कटाव और पुनर्वास के अधूरे वादों के बीच संकट अब कोल्लम तक फैल चुका है। 342 वर्ग किलोमीटर में फैले रेत के ब्लॉक अब नीलामी पर हैं। 302 मिलियन टन रेत और दांव पर लगे 6 लाख लोगों के जीवन। 1 लाख मछुआरे और उनके परिवार आज विकास की इस लहर में खुद को डूबता देख रहे हैं। उन्हें यहाँ तेल मिला है, इसलिए मुझे लगता है कि वे हमें यहाँ से हटा देंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो हम विरोध करेंगे। ये हमारा पुश्तैनी घर है, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। विकास अच्छा है जब तक वह हमारे लिए समस्याएं पैदा न करे। हम देश के विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक आपसी समझ होनी चाहिए। उन्हें हमको जबरन बाहर नहीं निकालना चाहिए। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मेरा परिवार और दोस्त सब यहीं हैं। मुझे लगता है मैं तब करीब 5 साल का था। मुझे अपने पिताजी के साथ समुद्र पर जाना, नज़ारे देखना और उन्हें मछली पकड़ते हुए देखना बहुत पसंद था। उस समय मैं उनके साथ जाने के लिए रोता था और मिन्नतें करता था, लेकिन वे मुझे साथ नहीं ले जाते थे।
नज़ारा खूबसूरत था, लेकिन तब लहरें बहुत तेज हुआ करती। चूंकि मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए ये बहुत जोखिम भरा था। 2 या 3 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वे मुझे समुद्र दिखाने ले गए। पानी के बीच से दिखने वाला नज़ारा किनारे की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर होता है। हमारे पूर्वजों ने अपने समय में बहुत संघर्ष किया। उस समय वे लकड़ी के चप्पू से खुद नाव चलाते थे। अब हमारे पास मशीनें हैं, लेकिन हम उससे पहले के इतिहास को आज भी याद करते हैं। उबड़ खाबड़ समुद्र और तेज हवाओं के कारण वे हमेशा काम पर नहीं जा पाते थे। नावें टूट जाती थीं और बहुत हादसे होते थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नाव पर चक्कर आते हैं, बेहोश तक हो जाते हैं। समुद्र के बीच में रहते हुए वे शायद सोचते होंगे कि इस काम पर कभी वापस नहीं लौटेंगे। दूसरे लोग तुरंत हिम्मत हार जाते हैं और काम छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। हर किसी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग महसूस करते हैं कि जीवित रहने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, उन्हें यह हुनर सीखना ही होगा। नीचे से पानी रिस रहा है, इसे ठीक करने के लिए पूरे डेक को उखाड़ना पड़ेगा। पूरा का पूरा। हाँ, इसका एक एक हिस्सा हटाना होगा। हम इसे यहाँ 2016 में लाए थे। मेरे साथ शुरुआत करने वाले कुछ लोग अब तक 3 या 4 बार नावें बदल चुके हैं। हम एक सामान्य छोटी नाव का उपयोग करते हैं जो लगभग 34 फीट लंबी है। हम समुद्र में अधिकतम 40 किलोमीटर तक जा सकते हैं। उसके आगे बड़े जहाजों का रास्ता है, इसलिए हमें 40 किलोमीटर से आगे जाने की अनुमति नहीं है। अगर उस सीमा के बाहर कोई दुर्घटना होती है तो सरकार कोई सहायता प्रदान नहीं करेगी। नई खोजों के साथ मनुष्य लगातार बदल रहा है। आज के समय में हम केवल खुद को ढालकर ही मछलियां पकड़ सकते हैं। अगर हम अब पुराने उपकरणों का उपयोग करें तो हमें कोई शिकार नहीं मिलेगा। जैसे जैसे प्रकृति बदलती है, मनुष्यों को भी बदलना चाहिए। हवाओं के कारण अब हम जानकारी के लिए वायरलेस डिवाइस का उपयोग करते हैं। इस जीपीएस के बिना गहरे समुद्र में बहुत दूर निकलने पर वापस रास्ता खोजना असंभव है। इसलिए जोखिम उठाने के बजाय हम जितनी जल्दी हो सके किनारे पर लौटने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और उनमें से कई हादसों का शिकार हो चुके हैं। हम उस जानकारी के आधार पर तुरंत किनारे पर लौट आते हैं, क्योंकि ओखी जैसे तूफानों ने यहाँ कई लोगों की जान ली है। हमें अपने जीवन की कद्र करनी चाहिए। एक बड़े हादसे की तुलना में एक दिन की कमाई का नुकसान बेहतर है। दिसंबर का मौसम खराब है, यह ऑफ सीजन है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण खाली हाथ वापस लौटना एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका होता है। सिर्फ एक हफ्ते में अकेले फ्यूल का खर्च ही 10 से 15 हजार रुपए तक पहुंच सकता है। दिसंबर से पूरे 3 महीने का ऑफ सीजन होता है। सीजन लगभग मार्च या अप्रैल से शुरू होता है। सबसे पहले झींगे और स्क्विड्स आते हैं। यह एक खुला क्षेत्र और खुला व्यवसाय है, लेकिन हम जो मछलियां पकड़ते हैं उनके लिए हमें वो कीमत नहीं मिलती जो हम मांगते हैं। हमें वही कीमत स्वीकार करनी पड़ती है जो वे हमें बताते हैं। जो लोग हमसे मछलियां लेते हैं, असली चोर वे हैं। जो मछली पकड़ते हैं वे बेईमान नहीं होते। हम शिकार लेकर आते हैं, लेकिन बाजार का मूल्य वे तय करते हैं। वे 1000 रुपये में पूरी खेप खरीदते हैं और उसे 3 या 4 हजार में बेचते हैं।
हमें हमारे संघर्ष के लिए 1000 मिलते हैं, जबकि वे बिना किसी मेहनत के 3000 का मुनाफा कमाते हैं। मलयालियों की जगह अब उत्तर भारत के मजदूर ले रहे हैं। बंगालियों और हिंदी बोलने वालों को अब काम जल्दी मिलता है। वे मेहनती हैं और उन्हें कम वेतन से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मलयाली अब उतनी कड़ी मेहनत करने के इच्छुक नहीं रहे। हर जगह हिंदी मजदूरों की मांग बढ़ रही है। नींदकरा बंदरगाह की ड्रेजिंग मशीन वाली नावें सब कुछ पकड़ लेती हैं, यहाँ तक कि अंडे और नन्ही मछलियां भी। इसी में मछलियों की अगली पीढ़ी को बढ़ने का समय नहीं मिलता। कैमरों की मदद से वे कीचड़, गाद, अंडे और अवांछित मछलियों को बाहर निकाल लेते हैं, जिन्हें अंततः वे कचरे के रूप में फेंक देते हैं। इससे हमारे मछली स्रोत खत्म हो रहे हैं और इस क्षेत्र में मछलियों की संख्या कम हो गई है। समस्या चाहे जो भी हो, यह नजारा मन को शांति देता है। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ रहना भी मुश्किल है। मेरी गल्फ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन शायद मुझे जाना पड़े। मेरे लिए यह जगह स्वर्ग है। शानदार लोग, शानदार जगह। मैं सिर्फ एक 26 साल का मिडिल क्लास लड़का हूँ जो अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है मैं सफल हो जाऊंगा। यह हमारा पेशा है। हमें दूसरे काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ नए लोग इसमें रमे हुए हैं। वे अपने पिता की तरह काम करना चाहते हैं। वे इस व्यापार को आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि हर कोई एक जैसा होगा। लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप सभी को समान नहीं देख सकते या उनसे एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। हर किसी का स्वभाव अलग होता है। आज के युवाओं को इस व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे आसान और आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। अतीत में गरीबी थी। हमने एक वक्त के भोजन के लिए लंबा इंतजार किया। अब भोजन सही मात्रा में है और बच्चों के पास हर सुविधा है। यही कारण है कि अधिकांश बच्चे इस पेशे में नहीं आएंगे। फिर भी यह दुनिया का सबसे आनंदमय काम है। आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप काम करते हैं और कमाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब हम समुद्र पर निर्भर नहीं रह सकते। हमारे पिताओं की पीढ़ी के बाद इसकी संभावना बहुत कम है कि लोकल बच्चे मछली पकड़ने जाएंगे। गल्फ देशों में समुद्र के काम में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। भारत में सुरक्षा को लेकर उतने चिंतित नहीं रहते। वे बस काम पूरा करना चाहते हैं। मैं अब लगभग 1 महीने से घर पर हूँ और वापस लौटने में 10 दिन बचे हैं। तुमने मोटरसाइकिल क्यों खरीदी? बर्लिन जाने के लिए। बर्लिन? हाँ, मेरी विदेश जाने की योजना थी। क्या यही काम करने के लिए? ऐसा तो नहीं, बल्कि जहाजों पर पूरे समय फुल टाइम काम करने के लिए। और फिर तुम्हें वीजा की फीस देनी होगी। इस तरह पैसे गंवाने के बाद कई परिवार दुख झेल रहे हैं। मैं अपने मरने के दिन तक काम करूंगा। जब तक मेरे हाथ पैर चल सकते हैं, मैं काम करूंगा। जब तक मेरा शरीर नहीं थकता, मैं मृत्यु तक काम करता रहूंगा। जैसे जैसे समय बदलेगा, लोग उसी समय के अनुसार जिएंगे। हम जो अभी यहाँ हैं, यह नहीं कह सकते कि भविष्य कैसा होगा। केवल वही लोग इसके बारे में बता सकते हैं जो उस भविष्य में जी रहे होंगे। वैज्ञानिक चाहे जो भी खोजें, दुनिया उनकी भविष्यवाणियों के विपरीत काम कर सकती है, यह निश्चित है। हमें विज्ञान की जरूरत है और हमें लोगों की भी जरूरत है, लेकिन केवल भविष्यवाणी पर विश्वास करना गलत है। बंदरगाहों का विस्तार या समंदर के लोगों का अंत। एक तरफ मेगा प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ 6 लाख जिंदगियां। ये विकास भारत की जरूरत है,
या सिर्फ इंडिया की महत्वाकांक्षा?